सियासत का दुपट्टा है, किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। 1.5 साल पहले जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, तब किसने सोचा था कि सरकार इस तरह से चौराहे पर खड़ी होगी, जहां पर जांच एजेंसियां, कोर्ट और होटल से सरकार बचाने और चलाने की कवायद हो रही होगी। सरकार होटल में बंद है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष की भूमिका कैसे निभाए, वो भी दोराहे पर खड़ी है। उधर जो लोग वादे कर रहे थे अच्छे दिनों का, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, वो अपने एक गुट को लेकर राज्य के बाहर हरियाणा या दिल्ली की सीमा में कहीं अज्ञात रूप से रह रहे हैं, जिनकी जानकारी राज्य की जनता के पास नहीं है। लेकिन कुल मिला के जो भी किरदार अभी जांच में सामने आए हैं, उन पर अगर गौर करें तो ऐसा लगता है कि राजनीति इतनी गंदी दलदल है कि इस कीचड़ में आप जितना उतरें उतने ही धंसते चले जाएंगे। अब राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सबसे पहले यह कहा कि हम तस्करों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और तस्करों की रिकॉर्डिंग के दौरान हमें भरत मालानी और अशोक सिंह, 2 लोग ऐसे मिले जो विधायक खरीद फरोख्त कर रहे थे। लेकिन जब जांच में आप देखें तो भरत मालानी जो है सीधे सीधे वसुंधरा राजे के करीबी रहा है, उनके समय में व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा है। अभी मेघराज लोहिया जो वसुंधरा राजे के करीबी हैं, जोधपुर के नेता, उनके साथ रह रहा है। दूसरा बड़ा कैरेक्टर जो संजय जैन आया है, संजय जैन के बारे में कहा जाता है कि जहां घर है उसका बनी पार्क, आसपास के सारे लोग कहते हैं कि वो तो यही कहता था कि वसुंधरा राजे से कोई काम काज हो तो बताना। जो तस्वीरें आ रही हैं वसुंधरा राजे के साथ आ रही, तस्वीरों को छोड़ भी दे तो लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे से उसके अच्छे रिश्ते थे। अब तीसरा कैरेक्टर जो आ रहा है वो है अशोक सिंह। अशोक सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि जब भी वसुंधरा राजे उदयपुर जाती थी, वो माला पहनाने में सबसे आगे रहता था और खान व्यवसायी भी है। तीसरा कैरेक्टर की जो चौथे कैरेक्टर की जो आज एंट्री हुई है, करनी सिंह बांसवाड़ा के, उसके बारे में कहा जाता है कि वो वसुंधरा राजे के करीबी छूट भैया नेता रहा है। तो मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हूं कि जितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं वो सब वसुंधरा राजे के करीबी क्यों हैं, लेकिन सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या वसुंधरा राजे पर्दे के पीछे रहकर कोई साजिश कर रही थी? अगर वसुंधरा राजे कोई साजिश नहीं कर रही थी तो ये क्या चक्कर है कि सारे लोग उनके निकल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टेप कांड हुआ हो, टेप कांड में कहीं किसी की मिली भगत हो? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो रिश्ते निकल रहे हैं उस रिश्ते से ऐसा लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच मिली भगत का, उस आरोप पर अगर ध्यान दें तो कहीं न कहीं बीजेपी की इन दलीलों में दम लगता है कि ये टेप कांड कोई साजिश का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन रिश्तों को रखना और रिश्तों को समझाना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर इन तमाम रिश्तों पर ध्यान दें, इस घालम मेल पर राजनीति के, तो हम यही कह सकते हैं कि आखिर क्यों हमारे सिर से हर पत्थर का रिश्ता निकलता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।